सुप्रभात। मैं जगेंद्र आना। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है पाखंड है अहंकार। पाखंड है अहंकार। देखिए, अहंकार दंभ व गर्व का अर्थ है पाखंड। जहां अपने असली रूप को छिपाकर बनावटी रूप को प्रस्तुत किया जाता है वो पाखंड कहलाता है। तो पाखंड दूसरों की जितनी हानि करता है उससे ज्यादा स्वयं के लिए खतरनाक होता है। तो जो भी करना हो स्वाभाविक रूप से करना चाहिए। पाखंड या अभिनय ठीक नहीं है। जो कार्य पूरे मन से किया जाए उसका पूरा फल प्राप्त होता है। बंगाल में तारापीठ एक प्रसिद्ध स्थान है। यह द्वारका नदी के तट पर है। वर्षों पहले वहां बामा छेप्पा नामक सिद्ध अघोरी संत हुए थे। एक दिन में नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय नदी के तट पर एक बड़े जमींदार संध्या कर रहे थे। बामा छेप्पा ने उनको देखा। दूसरे क्षण उन पर नदी का जल फेंकने लगे। पानी के छींटों से क्रोधित होकर जमींदार ने कहा, तुम अंधे हो, देख नहीं रहे मैं संध्या कर रहा हूं। बामा छेप्पा ने हंसते हुए कहा, संध्या कर रहे हो कि कलकत्ता की मूर कंपनी में बैठकर जूते खरीद रहे हो? जमींदार चकित रह गया। सचमुच उस समय वो यही सोच रहा था कि लौटते समय मूर कंपनी से जूते खरीद कर लौटेगा। वो समझ गया कि सामने कोई सिद्ध संत है। उसने क्षमा मांगते हुए कहा, आप ठीक कहते हैं महाराज, इस समय सचमुच में मूर कंपनी से जूते खरीदने की बात ही सोच रहा था। आप मुझे इस गलती के लिए क्षमा करें। कहते कहते जमींदार उनके चरणों में गिर पड़ा। बामा छेप्पा हंसने लगे, फिर उसे समझाते हुए कहा, देव कार्य में कभी पाखंड नहीं करना चाहिए। जब भी देव कार्य करो पूरा समर्पण और एकाग्रता से करो, क्योंकि अहंकार और आध्यात्म दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलती। संत कबीर ने कहा है कि कंचन तजना सहज, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनी ये। माया तजी तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए। मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। तो सच्ची है, अभिमान, गर्व और अहंकार की आग जब झुलसाती है तो रिश्ते, नाते, मान मर्यादा, प्रेम, प्रीति, परिवार, समाज सबको जला डालती है। भक्त और भगवान के बीच दीवार आ जाती है। ऊंच नीच का यह भेद मन की पवित्रता, सरलता और सहजता को निर्मल होने ही नहीं देता। कबीर कहते हैं कि जहां आपा तहां आपदा, जहां संशय तह शोक। कह कबीर कैसे मिटे चारों दीर्घ रोग। काला मुंह कर मान का, आदर लावो आग। मान बड़ाई छाड़ के, रहो नाम लो लाग। तो मन तो चंचल है, एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं बैठता। मनुष्य अपने शरीर को किसी अंधेरी गुफा में बंद कर ले तो भी मन वहां नहीं होगा। मन अपने आप निर्जीव है, वह अपनी ताकत आत्मा से लेता है। बिजली का बल्ब खुद अपनी रोशनी से रहित है और प्रकाश की सत्ता बिजली घर से प्राप्त करता है। मन कोई साधारण चीज नहीं है, ये ब्रह्म का अंश है। तो ये अत्यंत शक्तिशाली और समर्थ है। इसकी वृत्ति अंतर्मुखी और स्वभाव स्वतंत्रता है। इस स्थूल शरीर में आकर विषयों के चाव की वजह से यह इंद्रियों का गुलाम बन गया है। अब मन विषयों को नहीं छोड़ता और विषय मन को नहीं छोड़ती। तो काम, क्रोध और अहंकार विकार मन के अंग हैं। अहंकारी मन की इच्छा, तृष्णा और वासना तीव्र हो जाती है। दर्पण से बने घर में पहुंचकर कुत्ता अपना ही प्रतिबिंब देखकर भौंक भौंक कर मर जाता है। उसी प्रकार अहंकार भी स्वयं पर ही इतना भारी हो जाता है
कि सिवाय अपने कुछ दिखाई नहीं देता, और मैंपन की यही आग उसे सबसे जुदा कर देती है। जैसे ऊंचा कुल नीचा मता, ना ही गुरु से हेत, हिन गिने हरि भक्त को, खासी खता अनेक। अरे मान बढ़ाई जगत में कुकर की पहचान, मीत किए मुख चाटही, वैर किए तनहान। तो ये जो दम्भ है, ये गर्व है, ये अहंकार है, ये सिवाय पाखंड के और कुछ नहीं है। एक बार की बात है कि राजा जनक की सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हुए थे। वहां पर एक गुरु ब्राह्मण भी आया और पास में पड़े हुए एक खाली आसन पर बैठ गया। तो आसपास के विद्वान सोचने लगे कि हंसों की सभा में ये कौवा किधर से आ बैठा है। कुछ लोगों ने समझा कि प्रबंध व्यवस्था ठीक नहीं होने से ही प्रवेश पा गया है। आने वाला जन्म से ब्राह्मण होकर भी शरीर से बहुत बांका टेढ़ा था, और तो सब उसको तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। जब महाराज जनक आत्मज्ञान की चर्चा के लिए सभा में उपस्थित हुए, तब सहसा उस कुरूप ब्राह्मण ने उठकर पूछा कि महाराज, मैंने बहुत दिनों से सुन रखा था कि जनक की सभा में बड़े बड़े आत्मज्ञानी पुरुष आते हैं, परंतु आज साक्षात देखने पर यह शंका हुई कि यह आत्मज्ञानी विद्वानों की सभा है या चरमकारों की संसद है। क्योंकि चमड़े का रंग रूप और उसका मोटापन पतलापन देखना चरमकारों का काम है। ये सुनकर सबके सब एक दूसरे के अगल बगल झांकते और कहते कि ये कौन है जो बड़े मर्म की बात कह रहा है। यदि शरीर को देखकर आसन दिया जाए तो आत्मज्ञानियों की सभा कैसी। ब्राह्मण के सवाल और तर्क को सुनकर सब पंडित चौकन्ने और लज्जित हो गए। परिचय पूछने पर ब्राह्मण कुमार ने कहा, मेरा नाम क्या बताऊं, मेरा नाम तो साफ है, शरीर ही अपना नाम बता रहा है। 8 स्थानों से बांका होने से लोग मुझे अष्टावक्र कहते हैं। ये कह अष्टावक्र ने सभी आत्मज्ञानियों का अहंकार तोड़ दिया। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।